हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हर राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उस राज्य का गठन कब हुआ और उस राज्य में राज्य का सीट कितना है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और विधानसभा सीट भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, और वीडियो से सिर्फ आप लोग 20 मिनट जुड़े रहिएगा तो सारा कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा कौन राज्य कहाँ है। ठीक है, ये भी हम बताएंगे कि मैप में कौन राज्य किधर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप में जान लेते हैं कि कौन सा राज्य किधर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग नीचे और इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। तो ऊपर में देखेंगे सबसे ऊपर जो है लद्दाख है। ठीक है, सबसे ऊपर लद्दाख है, यानी कि ऊपर यानी उत्तर कह देंगे। ठीक है, उत्तर। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। और साइड में दोस्तों जम्मू कश्मीर श्रीलंका है। ठीक है, और उसके बाद मैप में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इसको हम लोग सेवन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। हर राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, ठीक आप लोग 20 मिनट जुड़े रहिएगा, सारा कुछ आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से याद दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैप में हम लोग याद कर लेते हैं कि आखिर कौन सा राज्य किधर है, तभी तो आप लोगों को भी आसानी होगा याद करने में कि हाँ, अगर मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश तो आपका माइंड जाएगा कि हाँ पूरब साइड में है। ठीक है, पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम लोग मैप में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा राज्य किधर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दो भाग इसको करेंगे, दो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा नीचे वाला दक्षिण। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, साउथ नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में दोस्तों 7 राज्य आते हैं। सेवन सिस्टर में कितने राज्य आता है दोस्तों? 7 राज्य। कौन कौन सा आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, सेवन सिस्टर में 7 राज्य यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे भूटान और नेपाल के बीच में दोस्तों सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है, और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल जो आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल, और ये है अपना बिहार। ठीक है, बिहार, और नीचे में झारखंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, उड़ीसा, और यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के दोस्तों सटा हुआ छत्तीसगढ़, और यहाँ सबसे मतलब कि बीचों बीच यानी कि भारत का मध्य भाग जो होता है मध्य प्रदेश होता है, और यहाँ पर समुद्र किनारे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ऊपर दोस्तों पाकिस्तान का पड़ोसी। ठीक है, सबसे बड़ा पड़ोसी है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। आप नीचे देखते हैं और दिल्ली पंजाब, ऊपर आप लोग उत्तराखंड देख चुके हैं। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तमिलनाडु केरल, और यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? भजन लाल शर्मा है। ठीक है, कौन है दोस्तों? भजन लाल शर्मा है। ठीक है, और वहीं पर राज्यपाल पूछ दिया जाए दोस्तों तो राज्यपाल कौन है दोस्तों? कलराज मिश्रा है। ठीक है, कलराज मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद दिलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर है दोस्तों कि आखिर जो हमारा जो राजस्थान है उसका लोकसभा सीट यानी लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट दोस्तों, लोकसभा सीट जो होता है वो केंद्र वाला होता है और राज्यसभा सीट जो होता है केंद्र वाला होता है। ठीक है, और ये जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये राज्य के लिए होता है। ठीक है, तो लोकसभा सीट दोस्तों 25 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 10 है और विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? 200 है। और राजधानी क्या है दोस्तों? राजस्थान का जयपुर है, राजधानी जयपुर। और इस राजस्थान का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 30 मार्च 1949 को इसको गठन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिहार पर।
बिहार दोस्तों। तो बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है? तो बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो बिहार में लोकसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 16 है और विधानसभा सीट दोस्तों 243 है। ठीक है, कितना है दोस्तों? 243 है। अगर बात कर लिया जाए कि इसमें बीजेपी का सीट कितना है बिहार में लोकसभा में, तो बीजेपी का सीट 39 है। ठीक है, 39 सीट यहाँ बिहार में है। अब दोस्तों 2024 में कितना बनेगा वो तो राम जाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो 9वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री 9 बार बने नहीं है 5-5 साल करके, ये 9वीं बार शपथ लिए हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को कि 9 बार मुख्यमंत्री बने नहीं है, 9वीं बार शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री पद का। ठीक है, और राज्यपाल बिहार का कौन है दोस्तों? राजेंद्र अलंकर है। ठीक है, राजेंद्र अलंकर बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, और स्थापना का बात कर लिया जाए कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। ठीक है, चंपाई सोरेन है। ठीक है, और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, और राज्यपाल रांची है। ठीक है, राज्यपाल क्या है दोस्तों? सॉरी यार, राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, आराम से बात करते हैं अब। ठीक है, स्पीड में थे इसलिए आप लोगों को शायद नहीं बुझा रहा होगा शायद। ठीक है, तो अब आराम आराम से बोलते हैं। ठीक है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो रांची है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन दोस्तों 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और लोकसभा सीट झारखंड में दोस्तों 14 है और राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है? 6 है और विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? 81 है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो झारखंड है बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर कितने बिहार के जिला को काट करके झारखंड का राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो पहले दोस्तों यहाँ बिहार में 38 जिला है। ठीक है, अभी वर्तमान में 38 जिला है और 22 जिला को काट करके क्या बना दिया गया था? झारखंड बना दिया गया था। यानी कि टोटल बिहार में कितना जिला था दोस्तों? पहले टोटल बिहार में पहले 60 जिला था। कितना जिला था? 8 2 10 की 0 और 3 2 5 1 6, यानी कि पहले बिहार में 60 जिला था। ठीक है, 22 को काट कर दोस्तों क्या बना दिया गया? 22 को काट करके बना दिया गया झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर कह रहा है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मोहन यादव हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं राज्यपाल। ठीक है, और दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो राजधानी भोपाल है। और इस राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? तो 29 है। राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? 11 है। विधानसभा सीट कितना है? 230 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों विष्णुदेव साय है। ठीक है, विष्णुदेव साय। ठीक है, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन है राज्यपाल। ठीक है, और राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर है, राजधानी रायपुर। और इस राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? लोकसभा सीट दोस्तों 11 है और राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है? 5 है और विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? 90 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो को रोकना चाहते हैं और 2 मिनट लगेगा आपको समझाने में। ठीक है, 2 मिनट मात्र लगेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है। ठीक है, देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है संसद भवन का गोला। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? संसद भवन का गोला है। ठीक है, और इस संसद भवन में दोस्तों कितने सीट है? इस संसद भवन में कितने सीट है सारा कुछ आपको बताना है। ठीक है, हम सिर्फ आपका एक नमूना पेश करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम से वेरी 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 रिलेटिव है। ठीक है, ये होता है लोकसभा। ठीक है, और ये होता है राज्यसभा। ठीक है, ये होता है कौन सा दोस्तों? राज्यसभा, LSRS। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा
ये दोस्तों इसका एज कितना है इसका सदस्य बनने के लिए इन दोनों का, तो अगर कहेंगे दोस्तों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। लोकसभा का दोस्तों युवाओं का सदन बोलते हैं, ठीक है, युवाओं को सदन बोलते हैं, जबकि इसको दोस्तों बूढ़ों का सदन बोलते हैं। किसका दोस्तों? बूढ़ों का सदन बोलते हैं, आरएस यानी राज्यसभा को, ठीक है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों विखंडन होने वाली सभा कौन सी है, तो विखंडन होने वाली सभा लोकसभा होती है, ठीक है, और विखंडन नहीं होने वाली सभा कौन सी है, तो राज्यसभा होती है। ये कभी दोस्तों विखंडन नहीं होता है। इसका न्यूनतम यानी कि ये दोस्तों कितने वर्ष तक कार्यकाल अपने पद पर रहता है, तो ये 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल के लिए रहता है। इसका चुनाव दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है और राज्यसभा का चुनाव दोस्तों हर 6 साल पर होता है। यानी कि इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 3 भाग में। हर 2 साल पर चुनाव होता है जिसका 6 वर्ष हो गया रहता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों, लोकसभा का बोलते हैं अस्थायी सदन और राज्यसभा को बोलते हैं स्थायी सदन, ठीक है। ये दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति है होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का सभापति। और लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? उसी में से लोकसभा सदस्य में से एक वरिष्ठ को चुन करके बना दिया जाता है, जो जीत जाता है उसी को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। और राज्यसभा को दोस्तों सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उनको वेतन भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा का सभापति बनने के लिए उनको वेतन भत्ते दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा बार बार आ रहा था तो बता दिए। अब देखिए दोस्तों यही कंसेप्ट आपको लगेगा विधानसभा में भी, ठीक है, विधानसभा में भी यही कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? देखिए दोस्तों, एक होता है दोस्तों विधानमंडल। विधानमंडल में 2 सदस्य होते हैं, विधानमंडल में 2 सदस्य होते हैं। एक होता है दोस्तों विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है, एक होता है यानी कि VS VP, ठीक है। इसमें कौन बसता है दोस्तों? तो इसमें MLA बैठता है, MLA, ठीक है, MLA बैठता है। इसमें MLC बैठता है, ठीक है, MLC बैठता है, ठीक है। इसके सदस्य को VP के सदस्य को MLC बोलते हैं और VS के सदस्य को MLA बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों उन दोनों जो संसद भवन के सदस्य हैं उनको MP बोलते हैं, ठीक है, MP, ठीक है। तो इसी में भी वही कंसेप्ट है, इनका उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, इनका 30 वर्ष होना चाहिए। ये अस्थायी सदन होता है और ये वाला विधान परिषद जो सभा होता है ये अस्थायी सदन होता है, विधान परिषद स्थायी सदन होता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं ये 2-3 कंसेप्ट जो था आप लोग समझ गए। इसके वीडियो हम बहुत बेहतरीन तरीके से बना करके डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको बताने आए हैं उसको ही हम लोग स्टार्ट करते हैं बताना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन दोस्तों हैं? तमिल शाही सुंदर राजन है, ठीक है, तमिल शाही सुंदर राजन दोस्तों राज्यपाल हैं तेलंगाना का। गठन कब हुआ था दोस्तों इसका? तेलंगाना का गठन दोस्तों 2 जून 2014 में हुआ था, 2 जून 2014 में। इसका राजधानी दोस्तों क्या है? इसका राजधानी हैदराबाद है, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। अब यहाँ का देखते हैं दोस्तों लोकसभा सीट, ठीक है। तो यहाँ का लोकसभा सीट दोस्तों 17 है, सातारा हाली कहा गया है, लोकसभा सीट 17 है, ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 17 है। और राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट दोस्तों 119 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का देखते हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वह कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों सी सिद्धार्थ मौर्य हैं, सी सिद्धार्थ मौर्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यपाल देखते हैं। राज्यपाल दोस्तों थावर चंद गहलोत हैं, थावर चंद गहलोत, ठीक है। और राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु है, राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 का। इसका सीट देख लेते हैं। राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है? 28 है। और लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल हैं। राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान दोस्तों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल, शिव से यानी शंकर भगवान को याद कर लीजिएगा। ठीक है, राजधानी दोस्तों क्या है? शिमला धर्मशाला। ठीक है, यानी कि इसका राजधानी दो है, शिमला है और धर्मशाला है। गठन दोस्तों हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, गठन। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 3 है। ठीक है, राज्यसभा सीट 3 और राज्यसभा सीट 4। सॉरी यार, लोकसभा सीट 4 और राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 यानी कि 68। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों पेमा खांडू है। ठीक है, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पेमा खांडू। ठीक है, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल है दोस्तों केलव त्रिविक्रम प्रनायक। ठीक है, त्रिविक्रम प्रनाई है। ठीक है, क्लेवर त्रिविक्रम प्रनाई है। ठीक है, राजधानी दोस्तों ईटानगर है। राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों स्थापना 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, और इस अरुणाचल प्रदेश का लोकसभा सीट दोस्तों 2 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 1 है और सीट दोस्तों जो विधानसभा सीट है वो 60 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक शाह है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक शाह है। ठीक है, और राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है दोस्तों त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, राजधानी दोस्तों अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, 1972 को हुआ था। ठीक है, और लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? लोकसभा सीट दोस्तों इसका लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, और विधानसभा सीट 60 है। ठीक है, 60 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों गोवा। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? पीसी श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, पीसी श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गठन दोस्तों 30 मई को हुआ है, 30 मई 1987 को और राजधानी पाणिज है। ठीक है, राजधानी पाणिज है। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों लोकसभा सीट। लोकसभा सीट दोस्तों 2 है और राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। आगे देखते हैं मणिपुर का 12 नंबर। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों एन बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है, इम्फाल। ठीक है, और गठन दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुआ था। 21 जनवरी 1972 को हुआ था। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट दोस्तों 60 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 13 नंबर कह रहा है पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को आप लोग शायद नहीं भूल सकते हैं। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को कोई भूल सकता है यार? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी यानी कि दीदी के नाम से प्रसिद्ध और यूपी में बाबा एकदम प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये देखिए 3 मुख्यमंत्री का नाम गिनाते हैं। ठीक है, 3 मुख्यमंत्री का एकदम तीनों सटा हुआ एकदम है, उतना फासला नहीं है, हालांकि एक स्टेट छोड़ गया है। ठीक है, देखिए ये दोस्तों 3 खंदा काटते हैं। ठीक है, इसमें 3 खंदा काटते हैं। ठीक है, 1 और यहाँ 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, एक तो है दोस्तों कौन? एक है ममता दीदी। ठीक है, यानी कि ममता बनर्जी, इनको कोई भूल ही नहीं सकता है, दीदी के नाम से प्रचलित है और ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही हैं और अभी हैं। ठीक है, चलिए और एक है दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार यानी पलटू राम। ठीक है, पलटू राम से ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और यूपी में दोस्तों बाबा। ठीक है, यूपी में बाबा, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ।
ठीक है। तो ये तीनों को देखेंगे, तीनों एकदम प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ममता बनर्जी दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और बिहार में नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये तीनों दोस्तों प्रसिद्ध हैं एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री होते हुए इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि हमें लगता है भारत की हर व्यक्ति जानता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इनको दीदी के नाम से, इनको पलटू राम के नाम के, और इनको बाबा के नाम से। ठीक है, बुलडोजर बाबा या कुछ भी बाबा कहिए, ठीक है, बाबा नाम से प्रचलित है बाबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर ही चल रहा था अभी। ममता बनर्जी है, ठीक है, मुख्यमंत्री, और राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। ठीक है, सीवी आनंद बोस दोस्तों पश्चिम बंगाल के, यानी कि वेस्ट बंगाल के है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों। राजधानी कोलकाता है। गठन कब हुआ था पश्चिम बंगाल का? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट दोस्तों 42 है, और राज्यसभा सीट दोस्तों 16 है, विधानसभा सीट 294 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों मथुवेल करुणानिधि स्टालिन। इनको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टालिन याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका बेटा का नाम है उभय स्टालिन, जो बहुत जल्दी ही प्रचलित था, गाली वाली दिया था, घटिया आदमी है। ठीक है, उसका नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। उभय स्टालिन का कोई नहीं जानता था, कोई नहीं, बस गाली देकर इतना प्रसिद्ध हो गया कि बच्चा बच्चा नाम जान रहा है। ठीक है, तो प्रचलित भी करना बेकार है, हम भी प्रचलित कर दिए। ठीक है, इनका बेटा का नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का क्या है दोस्तों? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है, निधि स्टालिन। ठीक है, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? RN रवि है। ठीक है, RN रवि राज्यपाल है तमिलनाडु के, और राजधानी दोस्तों चेन्नई, राजधानी दोस्तों चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई सुपर किंग से ही खेलते हैं दोस्तों माही भाई, यानी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। पथिराना भी इधर ही से खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गठन दोस्तों कब हुआ? गठन तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। लोकसभा सीट दोस्तों इस यहाँ पर तमिलनाडु में कितना है? 39 है। ठीक है, और राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है? 18 है। ठीक है, विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? 234 है। ठीक है, 234। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों पिनाराई विजयन है। ठीक, पिनाराई विजयन है, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, विजय नहीं है, विजयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। और लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? लोकसभा सीट दोस्तों 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, और विधानसभा सीट दोस्तों 140 है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बाबा का नगरी में आ चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर हम 22 हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए रेस्ट चाहेंगे। ठीक है, एकदम आपसे हम 23:23 में ले रहे हैं। 23 सेकेंड इंतज़ार कीजिए, 23 सेकेंड में हम थोड़ा जल ग्रहण कर लें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं 16 नंबर से। ठीक है, 16 नंबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ है, जो कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोस्तों उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, राजधानी दोस्तों लखनऊ है, राजधानी कहाँ है दोस्तों? लखनऊ। ठीक है, और गठन कब हुआ था दोस्तों? तो गठन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 का। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? लोकसभा सीट दोस्तों उत्तर प्रदेश में
80 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 31 है और विधानसभा सीट 403 है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के दोस्तों राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। ठीक है, रमेश बैस है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गठन दोस्तों महाराष्ट्र का 1 मई को हुआ था, 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। और राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी दोस्तों मुंबई है। ठीक है, राजधानी मुंबई है और यहाँ पर लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? 48 है। लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 19 है और विधानसभा सीट दोस्तों 288 है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों YS जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी है और राज्यपाल कौन है दोस्तों राज्यपाल दोस्तों हैं S अब्दुल नजीर हैं। S अब्दुल नजीर दोस्तों राज्यपाल हैं। गठन कब हुआ है दोस्तों? गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है दोस्तों? विशाखापट्टनम अमरावती। ठीक है, विशाखापट्टनम अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश का सीट दोस्तों लोकसभा 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर। 19 नंबर है दोस्तों हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है या हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो मनमोहन लाल खट्टर हैं। मनमोहन लाल खट्टर हैं और दोस्तों राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय। ठीक है, और राजधानी चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? लोकसभा सीट दोस्तों 10 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 5 है और विधानसभा सीट दोस्तों 90 है। ठीक है, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत दोस्तों गुजरात के राज्यपाल हैं और राजधानी दोस्तों गांधीनगर। गांधी जी से याद कर लीजिएगा, गांधीनगर। ठीक है, गठन दोस्तों 1 मई 1960 को, 1960 को, यानी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, लोकसभा सीट दोस्तों 26 है, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट दोस्तों 182 है। ठीक है, गुजरात में। 21 नंबर असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल आपका गुलाब चंद्र कटारिया है। गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद्र कटारिया दोस्तों राज्यपाल हैं और राजधानी क्या है दोस्तों? दीसपुर है। ठीक है, राजधानी दीसपुर है और गठन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, लोकसभा सीट दोस्तों, लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। अब देखते हैं दोस्तों नई दिल्ली का। नई दिल्ली का आप लोगों को पता होगा, नई दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो अभी वर्तमान में जेल में हैं। ठीक है, और उपराज्यपाल कौन दोस्तों हैं? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है दोस्तों? यहाँ पे लोकसभा सीट 7 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब में बढ़ते हैं। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान दोस्तों पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों हैं। ठीक है, और राजधानी दोस्तों राजधानी चंडीगढ़ है। राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और गठन दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। लोकसभा सीट दोस्तों कितना है यहाँ पे? लोकसभा सीट दोस्तों देखेंगे तो लोकसभा सीट दोस्तों 13 है और राज्यसभा सीट दोस्तों 7 है, विधानसभा सीट 117 है। ठीक है, 117 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है दोस्तों मेघालय। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नराड संगम है। ठीक है, कर्नराड संगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों गठन कब हुआ था? तो गठन दोस्तों हुआ था 1 अप्रैल 1970 को और राजधानी दोस्तों शिलोंग है और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट दोस्तों 1 है और विधानसभा सीट दोस्तों 60 है। राज्यपाल दोस्तों फागू चौहान है। ठीक है, राज्यपाल फागू चौहान है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है पांडुचेरी। पांडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पांडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी है। एन रंगास्वामी। ठीक है,
उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तमिलिसाई सौंदर्य राजन है, तमिलिसाई सौंदर्य राजन है। ठीक है। गठन दोस्तों 1 नवंबर 1954 को हुआ है। ठीक है। और राजधानी दोस्तों पांडुचेरी के पांडुचेरी ही है। ठीक है। और लोकसभा सीट दोस्तों 1 है, राज्यसभा सीट दोस्तों 1 है। ठीक है। और यहाँ पर शायद विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड जो है यूपी से कट कर बना है। ठीक है। यूपी से काट करके बनाया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल दोस्तों कौन है? राज्यपाल है गुरमीत सिंह है, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। और गठन दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। और राजधानी दोस्तों देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सीट यहाँ पर देखते हैं कितना है। सीट दोस्तों यहाँ पे कितना है? लोकसभा सीट दोस्तों यहाँ पे 5 है, और राज्यसभा सीट दोस्तों 3 है, विधानसभा सीट दोस्तों 71 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है दोस्तों, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों प्रेम सिंह तामांग है, प्रेम सिंह तामांग है। ठीक है। और राज्यपाल दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और राजधानी गंगटोक है, राजधानी गंगटोक है। और भगत में दोस्तों भारत में विलय दोस्तों 16 मई 1975 को हुआ था। सिक्किम दोस्तों, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया क्वेश्चन आएगा तो 16 मई 1975 को। ठीक है। 36वां संशोधन करके। ठीक है। चलिए, लोकसभा सीट दोस्तों 1 है, राज्यसभा सीट दोस्तों 1 है, और दोस्तों विधानसभा सीट 32 है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है। चलिए पढ़िए आप लोग। हाँ तो चलिए, नागालैंड, नागालैंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों नेफू रियो है। ठीक है। नेफू रियो। ठीक है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? एल गणेशन है, एल गणेशन दोस्तों नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है। राजधानी कोहिमा है। ठीक है। राजधानी कोहिमा है। गठन दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को। लोकसभा सीट दोस्तों 1 है, विधानसभा सीट दोस्तों 1 है, और सॉरी यार, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। ठीक है, 60। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल दोस्तों रघुवेंद्र दास है, राज्यपाल रघुवेंद्र दास है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक है, और राज्यपाल रघुवर दास हैं, रघुवर दास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गठन दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को, यानी कि स्वतंत्रता का पहले हुआ था। ठीक है। चलिए, राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर। ठीक है। चलिए, भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर। ठीक है। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, और विधानसभा सीट 147 है। ठीक है। चलिए आगे मिजोरम देखते हैं। मिजोरम। ठीक है। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों लाल दुहोम है, लाल दुहोम। ठीक है। लाल दुहोम है। ठीक है। और राज्यपाल दोस्तों डॉक्टर हरिबाबू कंभपति है, कंभमपति। ठीक है। और राजधानी दोस्तों आइजोल है, राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है। और दोस्तों गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ है, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ पर कितना है दोस्तों? लोकसभा सीट 1 है, और राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट दोस्तों 40 है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं, यहीं से हम लोगों को समाप्त करना है। ठीक है। बस आप लोगों को यही देखना है। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है। तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और इसका गठन दोस्तों कब हुआ था? तो गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। आगे है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान कौन है? वीडी मिश्रा है। ठीक है, वीडी मिश्रा। गठन दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों इसका गठन हुआ है लद्दाख को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को काट करके लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है। चलिए, राजधानी दोस्तों क्या है? लेह और कारगिल है, राजधानी लेह और कारगिल। ठीक है।
तीसरा नंबर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। मनोज सिन्हा दोस्तों क्या है, उपराज्यपाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी दोस्तों जम्मू कश्मीर शीतकालीन में जम्मू कश्मीर होता है और श्रीनगर से ग्रीष्मकालीन में होता है, ठीक है। और चौथा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप के प्रशासन वर्तमान में कौन है, प्रफुल्ल खोदा पटेल है, प्रफुल्ल खोदा पटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गठन कब हुआ है लक्षद्वीप का, 1 नवंबर 1956 को, और राजधानी दोस्तों कावरावती है, ठीक है, करावती। 5वां नंबर देखते हैं, दादर नगर हवेली और दमन और दीप वर्तमान में प्रशासन कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रफुल्ल पटेल है, और राजधानी दोस्तों दमन है, राजधानी दमन है, ठीक है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के प्रशासन वर्तमान में कौन है, ठीक है, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, और गठन दोस्तों 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो थोड़ा सा जल ग्रहण करें, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है आपको। देखिए पीडीएफ एकदम बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है, पीडीएफ एकदम बेहतरीन तरीके से बना है ये, इसमें नो डाउट, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मात्र 10 रुपये में दे करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये इसका दाम 20 रुपया था, ठीक है, हालांकि इसमें 50% डिस्काउंट कर दिए हैं, ठीक है, 50% डिस्काउंट कर दिए, आपको हो गया 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये में सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, देखिए राज्य है, ठीक है, एक हो गया राज्य, ठीक है, राज्य, और ये राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, राज्यपाल कौन है वर्तमान में, ये तो मान के चलिए चेंज भी हो सकता है, चेंज हो जाएगा, अगले साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा, अगले साल, ये दोनों चेंज हो जाएगा। लेकिन जो आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, राज्य का गठन, ये जो आपको 4 चीज़ें मिल रहा है, वो ये बहुत ही बढ़िया और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 4 चीज़ें के लिए आपको मात्र 10 रुपया लग रहा है, ठीक है, 10 रुपया लग रहा है। आपको किस नंबर पर पे करना है, फ़ोन पे करना है, ठीक है, तो आपको इस नंबर पर करना है 95 सॉरी यार 95 071 92 543 यानी 543 पर आपको पेटीएम 10 रुपया कर देना है, ठीक है, पे 10 रुपया कर देना है, ठीक है, 10 रुपये, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ दोस्तों आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।